हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है। यहाँ पर दोनों ही क्लासों के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। असल में लिंग निर्धारण है क्या? जैसे कोई जीव है तो उसकी संतान होती हैं, तो उन संतानों में जो जीव है उसका लिंग क्या होगा, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका निर्धारण किस तरीके से होता है, उसी प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग विधि द्वारा लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे सरीसृप होता है, तो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का एग होता है, तो एग डिपेंड करता है कि एग कितने टेम्परेचर पर है, यानी टेम्परेचर तापमान निर्भर करता है उसको मेल और फीमेल होने में। एक जंतु होता है जैसे स्नेल्स, घोंघा है, वो अपने लिंग को अपने आप ही निर्धारित कर सकता है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, लिंग का निर्धारण गुणसूत्र के द्वारा होता है, यानी क्रोमोसोम्स के द्वारा मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। अब एक गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एक पेयर में यानी 2 गुणसूत्र होंगे तो कुल मिला के 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनमें जो 22 जोड़ी होते हैं, ये 22 प्लस 1 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। जो 22 जोड़ी हैं ये ऑटोसोम सभी में समान होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, सेम होते हैं, समान। इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। अब ये लिंग गुणसूत्र हैं, यही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम्स, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। अब 22 जोड़ी क्या होते हैं, मेल फीमेल में समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। देखते हैं लिंग गुणसूत्र जो हैं, मेल में एक्स और वाई और फीमेल में एक्स और एक्स के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक्स और एक्स वाई ऐसा क्यों है, देखिएगा यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है इसमें दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, समयुग्मकी होते हैं, समयुग्मकी। लेकिन यहाँ पर वाई और एक्स ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, यानी एक बड़ा गुणसूत्र और एक छोटा गुणसूत्र। जो बड़ा है उसको एक्स, जो छोटा है इसको वाई बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई, यानी ये दोनों क्या है, इनके आकार में अंतर है, इसलिए इनका जो संरचना है वो भी अलग बनाई है एक्स और वाई के रूप में। लेकिन फीमेल में दोनों समान होते हैं, तो एक्स एक्स ये होते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। अब एक्स एक्स और एक्स वाई, अभी देखते हैं कि लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो उस देखें, जब युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। अब मेल के अंदर देखें और फीमेल,
ये क्या है, द्विगुणित जनन कोशिका है, जनन कोशिका। फीमेल में ये भी क्या है, द्विगुणित होती है, ये भी क्या है, जनन कोशिका है। इनमें क्या होता है, जनन कोशिकाओं में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ पे गुणसूत्र क्या होंगे, क्योंकि मेल है तो अब मैंने बताया, देखो यहाँ पे 44 प्लस एक्स और वाई के रूप में होंगे। 44 और 2 46, टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। जोड़े के रूप में होंगे तो 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई। यहाँ पे 44 ही होंगे प्लस एक्स और एक्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी 46 और ये भी 46। अब क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक सेल से 2 कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी। और एक ऐसी कोशिका बनती है, अगुणित कोशिका बनती है। यहाँ पर भी क्या होता है, 2 कोशिका बनेंगी और दोनों क्या होंगी, 2 कोशिका बनेंगी, दोनों अगुणित होंगी, क्या होंगी, अगुणित। अब यहाँ पर यानी गुणसूत्र की संख्या आधी हो चुकी है, तो 44 की आधी 22, तो यहाँ पर क्या है, एक जोड़ी ये है, तो इसमें से या तो ये आएगा या ये आएगा। तो यहाँ पर x 22 प्लस एक्स ये आ गया और 22 प्लस वाई ये आ गया। अब ये स्पर्म, इनसे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या तो 22 प्लस एक्स होगी या 22 प्लस वाई होगी। दोनों स्पर्म अलग अलग हैं ये, क्योंकि जो देखिएगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें, तो यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पर एक कोशिका जो है, इसमें भी क्या होगा, अब समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट स्टेप में वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन सेकंड स्टेप में उसमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। और एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। 2 कोशिका ये बनेंगी, तो ये भी क्या होंगी, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। एक कोशिका से 4 स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म में गुणसूत्र क्या होंगे, या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। 2 तरह के स्पर्म होंगे, तो इसका मतलब, ठीक है। अब इधर क्या होगा, देखिए 44 प्लस एक्स है, और यहाँ पे भी क्या होगा, आधा होगा। तो 22 22 प्लस एक्स, इसका एक एक्स, और 22 प्लस एक एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होंगे, 4 बनेंगे, इससे 2 और बनेंगे। कुल मिला के यहाँ पर जो एग होंगे उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, चारों या सारे एग जितने भी होंगे उसमें 22 प्लस एक्स ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। लेकिन स्पर्म के अंदर 2 प्रकार के होंगे, एक तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अब इसमें इनके द्वारा लिंग का निर्धारण होता किस तरीके से है, ये स्पर्म और ये क्या है, एग। देखिएगा, एग और स्पर्म मिलते हैं तो निषेचन होता है। तो अब देखते हैं लिंग का निर्धारण क्या होगा, किस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या बनना था, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ये स्पर्म है। इधर क्या है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये एग है। अब यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है। तो ये सभी में कॉमन ही होते हैं और समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल यहाँ पर होता है एक्स वाई में। यहाँ पर दोनों एक्स वाई होते हैं और यहाँ पर एक्स एक्स होते हैं। ये मेल है, क्योंकि मेल में गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। फीमेल एक्स एक्स।
तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो किस टाइप से होता है, तो हम बताएंगे एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। एक मक्खी होती है ड्रोसोफिला, उसमें भी एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अब देखें, यदि ये वाला स्पर्म इस एग के साथ, क्योंकि एक ही जाएगा, संलयित होता है, तो आने वाली संतान में जो गुणसूत्रों का पेयर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखेगा 22, ये वाला जोड़ा अपने 22, ये 22 के साथ आएगा तो 22 और 22 44, यहाँ पे एक्स है, ये क्या है एक्स है, तो टोटल कितने हो गए 44 प्लस एक्स एक्स, टोटल 46 हो गए। तो ये जो संतान होगी ये गर्ल होगी। अब यही वाला स्पर्म, अब ये वाला स्पर्म यदि इसके साथ पहुंचेगा तो भी कंडीशन सेम ही रहने वाली है, यही बनेगी यहाँ पर भी, और वो भी क्या संतान होगी, गर्ल ही होगी। अब एक स्पर्म ये है, ये इसके साथ संयुग्मित होगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या होंगे 44 और एक्स वाई, तो ये जो संतान होगी ये क्या होगी, बॉय होगी। यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी और संतान क्या होगी, बॉय बनेगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो होने वाली संतानें हैं उसमें 50% बॉय और 50% बॉय और 50% गर्ल की संभावना होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है। कभी कभी होता क्या है कि किसी दंपत्ति के लड़की लड़की हो रही हैं, किसी दंपत्ति के लड़के लड़के हो रहे हैं, और किसी के दोनों ही होते हैं, लड़के भी और लड़के भी। तो ये एक संयोग है, इसमें चांस क्या रहते हैं, हमेशा 50-50 के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लिंग निर्धारण आपका यहाँ पर 1-2 नंबर का टॉपिक था, वो छोटा सा टॉपिक था, आपका खत्म हो चुका है। उम्मीद तो आप बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर के साथ। धन्यवाद।